बोलिए। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया। कहते हैं कि रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारों। ये पंक्तियां रसड़ा में चल रहे रामलीला मैदान के द्वंद्व में एकदम सटीक बैठती हैं। रसड़ा की जनमानस की मांग है कि इसको संभाला जाए। आपका परिचय जानना चाहेंगे? भानु प्रताप सिंह, एडवोकेट, तहसील रसड़ा। अच्छा, आप रसड़ा में रहते हैं, रसड़ा का विश्लेषण भी करते हैं, कई मामलों में किए हैं, मुद्दों पर किए हैं। अब ये हाल ही में रामलीला कमेटी को लेकर कुछ मामला चल रहा है, उस पर आपका विचार जानना चाह रहे हैं। रामलीला रसड़ा के सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है, शायद उत्तर प्रदेश में इस तरह की रामलीला और कहीं देखने को नहीं मिलती है। हम लोगों द्वारा सुने ही हैं, वहाँ की रामलीला देखे नहीं, लेकिन कहते हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में रामनगर की रामलीला पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में रसड़ा जैसी रामलीला कहीं देखने को नहीं मिलती है। और इस ऐतिहासिक चीज़ को वर्चस्व की लड़ाई बनाकर इसको दो भागों में बांटा जा रहा है, जो काफी चिंतनीय है। वर्चस्व की लड़ाई कौन लड़ रहा है? वर्चस्व की लड़ाई एक तरफ रामलीला कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव यहाँ के रसड़ा मठ के मठाधीश्वर श्री कौशलेंद्र गिरी जी महाराज द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। वो ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं और एक अध्यक्ष का चुनाव संजय जायसवाल आदि के नेतृत्व में किया गया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बीच में एक बड़ा मामला गर्माहट पर है। लोग कल कोतवाली में एप्लीकेशन दिए, आज जो माननीय उप जिलाधिकारी कार्यालय भी आए थे, उन पर अभद्र टिप्पणी किसी राजेश गुप्ता के द्वारा किया गया है। राजेश गुप्ता द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की मैं निंदा करता हूं, और वो अभद्र टिप्पणी एक व्यक्ति विशेष पर की गई टिप्पणी न हो करके रसड़ा के मठाधीश्वर बोलिए। रसड़ा के मठाधीश्वर श्री कौशलेंद्र गिरी पर की गई है, जो 14 कोस क्या वो मठ है, श्रीनाथ मठ। वो 14 कोस में निवास करने वाले सभी के आराध्य देव श्रीनाथ जी के मठाधीश्वर पर की गई टिप्पणी उस 14 कोस में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर की गई टिप्पणी के रूप में। एक और सवाल है जी, रामलीला मैदान मठ के अंतर्गत आता है, चुनाव मठ के द्वारा आता है, और तो फिर नगर के द्वारा कमेटी का चुनाव हो गया है। इस दोनों चुनाव को अपने नजरिए से बताइए। देखिए, जहाँ तक रामलीला मैदान और मठ की बात है, तो वहाँ की आसपास की सारी एरिया मठ की है, और मठ कोई किसी व्यक्ति का नहीं है। वह हमारे समाज के हित के लिए ही वो मठ है, हमारे समाज के हित में काम करता है, और उस मठ के अंतर्गत आने वाले समस्त कार्यक्रम मठ के अधीन होने चाहिए। इसलिए वह रामलीला का संचालन भी मठ के माध्यम से ही, मठ की निगरानी में ही होना उत्तम रहेगा। मेरा सवाल था, मठ से एक ये आया कि जब यहाँ पर कुछ लोग अवैध वसूली करते थे, तो बाद में मठ पर आरोप आता था कि मठ पर गए थे दुकानदार बाहरी, अवैध वसूली आ जाता था। अवैध वसूली तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। हर अवैध काम का विरोध होना चाहिए। गलत काम का विरोध करना कोई गलत तो है नहीं। तो अभी किस अध्यक्ष का दायित्व तो मिल जाने से आपके हिसाब से बढ़िया रहता है, मठ के द्वारा या नगर के द्वारा? देखिए, अध्यक्ष जी की एक कमेटी है, और हमारे श्रीनाथ मठ के अध्यक्ष कौशलेंद्र गिरी जी महाराज हैं। उन्होंने जो चुनाव कराया है, जो मठ के निगरानी में हुआ है, हमारे समय से उसको रहना अनिवार्य है। उसके निगरानी में रामलीला का संचालन होना चाहिए, इसलिए कि जब मठ के अधीन सारी संपत्तियां हैं वहाँ पर, तो निगरानी भी मठ की ही रहनी चाहिए। वही उत्तम है, सर्वोत्तम है। हम किसी व्यापारी और किसी वर्ग का विरोध नहीं करते हैं।
हम किसी खंड काल का विरोध नहीं करते हैं, किसी गुटबाजी में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मठ के अधीन रहने वाले। एक और सवाल आपसे, माननीय महामंडलेश्वर जी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर 14 कोस में जो सेंगर है, क्या इस बात को लेकर उनके अंदर कुछ आक्रोश भी है? 14 कोस में निवास करने वाले प्रत्येक मानव समुदाय के सदस्य इस समय आक्रोश में हैं। यह आक्रोश किसी दिन विस्फोटक रूप धारण कर सकता है और एक बड़े जुलूस और उसके माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त करेगा। मैं भी इसकी निंदा करता हूं। इस तरह की अभद्र टिप्पणी महंत जी पर जो की गई है वह नितांत गलत है। उस पर शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी करने वाला व्यक्ति कब क्या और किसको कह देगा कर देगा, ये कोई ठीक नहीं। इसलिए इस पर लगाम लगानी आवश्यक है। क्या विश्व धरोहर धराशायी की तरफ जा रहा है? आपके हिसाब से आपका मत जानना चाहता हूं, विचार। देखिए, विश्व की धरोहर तो हमारे हिंदू मानस की जो संरचना है, सनातन की जो परिकल्पना है, विश्व धरोहर या वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल जो रसड़ा की रामलीला है उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। उसको बांट करके निश्चित छिन्न भिन्न करने का प्रयास हो रहा है, जो ठीक नहीं है। उस पर बस मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा। आपका कहना है कि मठ के द्वारा ही होना चाहिए सारी व्यवस्था? जी। इस पर बस मैं दुष्यंत कुमार की एक लाइन आपको सुनाकर बताना चाहूंगा। 1 मिनट। जी, वही मैं फिर से बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल मेला को आप बता रहे थे कि छिन्न भिन्न हो रहा है, आगे आप बताइए। जो काफ़ी मर्माहत करने वाली बात है। हमारी संस्कृति का परिचय कि रामलीला छिन्न भिन्न होने से निश्चित रूप से हमारे। क्या आपके समाज महामंडलेश्वर जी को लेकर कुछ आगे भी कदम उठाने वाली है क्या? इसकी पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ हम सुन रहे हैं, जहाँ घूमते हैं, वहाँ पर के लोगों में सुनने में आ रहा है कि जिसने, शायद राजेश जायसवाल कोई हैं, उन्होंने जो ये टिप्पणी किया है उनके प्रति काफ़ी आक्रोश है। और उस सभा में उपस्थित लोगों के प्रति भी जो तालियां पीट रहे हैं, उनसे भी जनता आक्रोशित है। आने वाले दिनों में कुछ भी संभव है, ये कहा नहीं जा सकता कि किस रूप में ये गर्मी निकलेगी। जी, धन्यवाद सर।